नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है, जिससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आश्रित परिवार के सदस्य मृत्यु की तारीख से 180 दिनों के भीतर संबंधित विभाग या सरकार में आवेदन जमा कर सकेंगे। पहले यह अवधि मात्र 90 दिनों की थी, जिसे अब 2 गुना कर दिया गया है। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए मिलने लगे 17,000। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत 17,000 रुपए की सब्सिडी खातों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम से इसकी शुरुआत हो गई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को अगले बिल से 100 यूनिट फ्री बिजली की सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। जयपुर डिस्कॉम में करीब 15 जिले आते हैं। अन्य डिस्कॉम में भी सब्सिडी मिलना जल्द शुरू हो जाएगी। युवा कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया विरोध। चूरू में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निगम के डिस्कॉम कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आदेश की प्रतियां जलाईं और डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने बताया कि सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने के बावजूद बिजली विभाग जिले में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। उन्होंने इसे सरकारी नियमों के विरुद्ध बताया। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2025 से 26 के लिए किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। करौली जिले में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार फसली और्ण लेने वाले किसान, गैर ऋणी कृषक और बंटाईदार कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बंटाईदार कृषक के लिए उसी जिले की बंटाई भूमि मान्य होगी जिसमें वह स्वयं निवास करता है। जिन किसानों ने फसली आड़ नहीं लिया है, वे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NSEIP, नजदीकी बैंक शाखा CSSE या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। मार्च अप्रैल में हो सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द हो सकते हैं। पहले पंच सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव की अधिसूचना 1 मार्च के आसपास जारी हो सकती है। संभावना है कि पंच सरपंच के चुनाव 20 मार्च तक करा लिए जाएंगे। इसके 1 महीने बाद यानी अप्रैल में 437 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। पंच सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर यानी मत पत्र से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नव गठित ग्राम पंचायतों समेत कुल 14,781 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस गांव ने किया ऐसा बड़ा कमाल, अब मोदी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। सिरोही जिले के नांदिया गांव में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नांदिया गांव को आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया है। जिले में सबसे अधिक किलोवाट क्षमता वाले प्लांट के स्थापना के चलते जिला स्तरीय कमेटी ने नांदिया गांव का चयन किया। केंद्र सरकार की ओर से गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कोटा में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी को मिलेगी नई उड़ान। देश में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात कोटा में शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने की योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। कोटा को देश में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ संसद भवन में बुधवार को लंबी बैठक हुई। इसमें कोटा बूंदी क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 6 मेडिकल स्टोर और एक निजी अस्पताल RGHS से बाहर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत अनियमितताएं सामने आने पर बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को डी-पैनल कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 6 कॉन्फेड मेडिकल स्टोर एवं एक निजी अस्पताल को भी योजना से निलंबित कर दिया गया है। अनियमितता, धोखाधड़ी करने पर विभाग ने 1 साल में 10 मामलों में संबंधित फार्मेसी, चिकित्सक व लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी। जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। JDA में गुरुवार को PWC की बैठक में करीब 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। JDC आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में आयोजित इस बैठक में सड़क, ड्रेनेज, सौंदर्यकरण और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। निकाय चुनावों में देरी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान में शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 1 साल से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बावजूद चुनाव नहीं करवाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तत्काल चुनाव करवाने के आदेश की मांग की है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को संयम लोढ़ा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार को अप्रैल 2026 तक निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। विक्रम भट्ट की जमानत पर हुई सुनवाई। मूवी बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में उदयपुर कोर्ट में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए आदेश को सुरक्षित रखा है। SCJM कोर्ट 4 में आज भी करीब 4 घंटे तक सुनवाई चली। बीकानेर में हेल्प कैंप से 600 युवाओं को मिला रोजगार। बीकानेर जिला प्रशासन के निर्देशन में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से गुरुवार को MM ग्राउंड में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 2500 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इनमें से लगभग 1600 युवाओं को रोजगार मिला, ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के माध्यम से करीब 600 युवाओं को रोजगार मिला। झालावाड़ पुलिस लाइन में लाइब्रेरी और पार्क का लोकार्पण। कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा के लिए झालावाड़ का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन झालावाड़ में आयोजित संपर्क सभा में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए विकसित विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण किया। भीलवाड़ा में कोयले की 200 अवैध भट्टियां तोड़ी। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कोयला भट्टियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। मांडल क्षेत्र के लुहारिया के पास डेगास गांव में प्रशासन ने 200 से अधिक अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त किया। भट्टियां पिछले कई दिनों से अवैध रूप से चल रही थीं। कार्रवाई के दौरान मौके पर मांडल तहसीलदार, ASP मांडल और बागोर थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। कार्रवाई नहीं करने वाला SI सस्पेंड। 12 आरोपी गिरफ्तार। धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ में 16 साल की नाबालिग छात्रा के जहर खाकर जान देने के मामले में दूसरे दिन गुरुवार शाम को समझौता हो गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार और लोगों की मांगे मान ली। पुलिस ने आरोपी समेत उसके परिवार और सहयोगी 12 लोगों को डिटेन कर लिया है। जालोर में बाल विवाह को लेकर जागरूकता अभियान। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल शहरी मार्केट में गुरुवार को महिला अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह रोकथाम लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित हुआ। राजस्थानी फिल्म बैरन का इंटरनेशनल मंच पर चयन। अज्ञानता के अंधेरे से समाज को ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाने वाली राजस्थानी फिल्म बैरन ने पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बना ली है। टोंक के अधिकांश युवा कलाकारों द्वारा तैयार की गई यह फिल्म अब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शाइज IFF में विदेशी फिल्मों 10 के साथ प्रदर्शित होगी। यह फिल्म न केवल राजस्थानी सिनेमा के लिए बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम मानी जा रही है। जनगणना 2027 को लेकर जिला स्तर पर कार्यशाला। डीडवाना में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर गुरुवार को 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रशासनिक इकाइयों की सूची और नक्शों के सत्यापन पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर खडगावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को समय पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए कहा। कोर्ट
कोटपूतली में राष्ट्रीय लोक अदालत 21 दिसंबर को कोटपूतली में आगामी 21 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपूतली बहरोड की सचिव डिम्पल जंडेल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना था। इस दौरान लोक अदालत के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मेट्रो रूट के पास जेडीए ने बनाए 5 स्पेशल कॉरिडोर। राजस्थान सरकार की नई ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति के तहत अब जयपुर शहर की सूरत बदल जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने शहर में 5 विशेष टीओडी कॉरिडोर की घोषणा की है। इससे अब मेट्रो स्टेशनों के आसपास के इलाकों को बहुत ही सुनियोजित तरीके एक से बसाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार से करीब 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंड मिलने की संभावना है। पटवारी भर्ती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट बढ़ाई। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पास हुए कैंडिडेट्स के लिए पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजस्व मंडल प्रशासन ने गैर मौजूद रहे उम्मीदवारों को लास्ट मौका दिया है। 3705 पदों पर भर्ती के लिए 7410 कैंडिडेट्स को बुलाया था और अब तक करीब 6500 कैंडिडेट्स की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के 170 तीर्थयात्री करेंगे कामाख्या देवी के दर्शन। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से डूंगरपुर से स्पेशल ट्रेन गुरुवार को रवाना हुई। इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के 170 तीर्थयात्री रवाना हुए। इन तीर्थ यात्रियों के साथ डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी भी साथ हैं। स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मुखौटा पहने 2 कलाकार कांधे पर कावड़ थामे खड़े थे। इसके माध्यम से राज्य सरकार श्रवण की तरह बेटा बनकर सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का संदेश दिया। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी पर की बड़ी कार्रवाई। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी के परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 110 टन अवैध बजरी जब्त की गई। पुलिस ने बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और एक जेसीबी मशीन भी पकड़ी। इस मामले में एक आरोपी नरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम की कार्रवाई। भीलवाड़ा की नगर निगम टीम ने आज शहर के पटेल नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आइटम की एक फैक्ट्री पर दबिश दी और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल और थर्माकोल के आइटम जब्त किए। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पटेल नगर के क्वार्टर्स में प्रतिबंधित प्लास्टिक और डिस्पोजल का बड़ा कारोबार किया जा रहा है। दौसा में 22 दिसंबर को ओबीसी आयोग करेगा जन सुनवाई। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में जिला परिषद सभागार में 22 दिसंबर को जन सुनवाई करेगा। आयोग के सदस्य प्रो राजीव सक्सेना एवं गोपाल कृष्ण शर्मा दौसा में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई में आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्ति। कोटपूतली में दुकानों के आगे हटवाया सामान। कोटपूतली में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के आदेश पर नगर परिषद की टीम ने कस्बे के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटवाया। ये कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद खान के निर्देश पर की गई। नगर परिषद एक्सआईएन दीपक मीणा के नेतृत्व में एएफओ सत्यनारायण वर्मा और एएसआई कमल सैन सहित परिषद की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। टीम ने दुकानों के आगे रास्ते में रखे सामान को हटवाया। दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। पाली में मंदिर परिसर में बिना अनुमति निर्माण पर विरोध। पाली में ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े एक मंदिर परिसर में बिना अनुमति निर्माण का मामला सामने आया है। इसी को लेकर श्री महासती सिंगारदे सती स्थल संघर्ष समिति के नेतृत्व में राजपूत समाज के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त से मिलकर निर्माण रुकवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। अलाय पंचायत समिति मांग पर किसान आंदोलन। धरने में बदला नागौर में अलाय को पंचायत समिति
बनाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अब और भी तेज हो गया है और यह एक अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है। श्री बालाजी के स्थान पर अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर कड़ाके की सर्दी के बावजूद हजारों की संख्या में किसान जमे हुए हैं। सोमवार को पुलिस के कड़े पहरे और नाकेबंदी को तोड़ते हुए हजारों किसान शहर में प्रवेश कर गए। इसके बाद सभी किसान पशु प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। दौसा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दौसा में बुधवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शहीद स्मारक पर जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओड के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोष मुक्त किया है। उससे स्पष्ट हो गया है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था। 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन आज से शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 8वीं और 5वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म गुरुवार से ऑनलाइन भरे जाएंगे। 10 जनवरी की रात तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य के करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। ये एग्जाम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही है। जयपुर में गौ रक्षकों पर रील बनाई, मारपीट कर जुलूस निकाला। जयपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी छेड़वाल को गौ सेवकों पर रील बनाना भारी पड़ गया। रील सामने आने के बाद बनवारी के साथ जमकर मारपीट की गई। वे एक दुकान पर बैठे थे, वहां से उठाकर लोगों ने जुलूस निकाला। गिरेबान पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया। जो व्यक्ति बनवारी को पकड़कर जुलूस निकाल रहा है, उसकी टी-शर्ट के पीछे गौ रक्षक लिखा था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।